और दिल्ली मेट्रो से अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहती हैं और इस बार तो बात हाथापाई तक पहुंच गई है। दो लड़के आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। फिर क्या हुआ, देखिए। मेट्रो में जबरदस्त हंगामा, जमकर हुई मारपीट। दिल्ली मेट्रो में रील बनाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन नए नए वीडियो हैरान कर जाते हैं, लेकिन इस बार जो नया वीडियो सामने आया है वो तो और भी चौंकाने वाला है। इसमें दो लड़के आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और हाथापाई शुरू हो गई। वहां पर मौजूद लोग दोनों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं थे। दोनों का पारा 7वें आसमान पर था। कहा जा रहा है कि पूरा विवाद सीट को लेकर हुआ। पहले बहस शुरू हुई और उसके बाद तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस विवाद के दौरान मेट्रो में मौजूद दूसरे यात्रियों में भी घबराहट फैल गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो से बेहद ही अजीबोगरीब वीडियो सामने आते रहे हैं। रील बनाना तो आम हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले मेट्रो के फर्श पर कुछ लोग एक घेरा बनाकर जुआ तक खेलते पाए गए थे। मेट्रो ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का सफर आसान बनाया, लेकिन कुछ लोग मशहूर होने के लिए इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो को रील बनाने का अड्डा बना लिया है। बार बार मेट्रो की गाइडलाइन जारी करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब तो मेट्रो के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। राजस्थान, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों में बारिश विलेन बन चुकी है। जल्दी हुई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने कोहराम मचाया है। राजस्थान के जालौर से ये हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। सैलाब का शोर डरा रहा है। जसवंतपुरा थाना इलाके से सुंधा माता मंदिर परिसर में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है, जहां पर पहाड़ी झरने के तेज बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए। पानी में बहे 3 श्रद्धालुओं को पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया। पानी में लगातार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। लहरों के बीच लोग जान जोखिम में डालते दिखाई दिए, करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका बनी। यही हाल है। आनंद में बारिश की वजह से गाड़ियां खिलौने की तरह बह गयी। कुछ घंटे की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन मुकाबला बारिश विलन बन गई है। यहाँ खोडियार बांध लबालब हो चुका है। डैम के गुजरात के पंचमहल में भी लगातार बादल बरस रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच श्रद्धालु फंस गए। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बांध से छोड़े पानी की कटरी के कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। लोग दिन भर पानी को लेकर गंभीर है। यदि पानी बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को शिफ्ट भी कराया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम बहे शख्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम तो ध्यान नहीं है। ये हमारे सोना के बता रहे कि पड़ोस के स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था और यहाँ 2 गाँव में है। हम इधर रहे, अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या नहीं की, यहाँ की समस्या नहीं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां बद्रीनाथ धाम जा रही बस अचल कर
प्रदेश के इंदौर के 28 यात्री सवार थे। बस को जेसीबी के सहारे सड़क से हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। चमहारी बारिश से देव के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई है। ब्रह्माताल के निचले हिस्से में बादल फटा है, जिससे कई रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बदायूं में रोडवेज की खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पर ओवरटेक करने के दौरान दो कार सवारों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत हाथापाई पर आ गई है। आरोपी अपने साथ 20 से ज्यादा लोगों को बुलाकर लाया और मारपीट और तोड़फोड़ की है। देखिए। वीडियो बनाओ, एक वीडियो बना। नहीं भैया, देखो भैया भागा। कार पर हमला, जमकर की तोड़फोड़। बदायूं से ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार में एक दंपति अपने बच्चों के साथ बैठा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग उसकी कार में तोड़फोड़ कर हमला कर रहे हैं। डंडे बरसाई जा रही है। कार में बैठी महिला और बच्चे दहशत में आ गए हैं। उन्होंने बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। कार में बैठे लोग आक्रोश में दिख रहे लोगों से मिन्नतें करते रहे। उन्हें रोकने की गुहार लगाने लगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो लगातार कार पर हमला कर रहे थे। तब तक हमला होता रहा जब तक कार का शीशा चूर चूर नहीं हो गया। हमले के दौरान बच्चे बहुत डर गए थे। इसके बाद भी आरोपी बाज नहीं आए। उन्हें कोई रहम नहीं आया। बच्चों की चीख पुकार को भी उन्होंने अनसुना कर दिया। हमलावर उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थे। कार सवार ने किसी तरह आरोपियों से पीछा छुड़ाने के लिए कार को दौड़ाया। कहा जा रहा है कि दवा कारोबारी अपने परिवार के साथ बिसौली से बदायूं लौट रहा था। तभी रास्ते में उनकी दूसरी कार चालक के साथ ओवरटेक को लेकर विवाद शुरू हो गया। बाद में गुस्साए शख्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, फोन करके अपने जानकारों को भी बुला लिया। यानी मामला शांत नहीं हुआ था। शख्स आपा हो चुका था। डरा सहमा परिवार किसी तरह खुद को बचाते हुए एक गांव के पास पहुंचा, लेकिन आरोपी उनका पीछा करते हुए आ धमके। आरोप है कि दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद परिवार गाड़ी लेकर निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी पर सवार शख्स उनका पीछा करते हुए आया और कार ओवरटेक करते हुए हाईवे पर ही बवाल शुरू कर दिया। कार न रुकने के बाद कार सवार दंपति और बच्चों को घेर लिया और डंडे से शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है और आरोपी वैभव राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आपस में ओवरटेक को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा अपने साथियों को बुलाकर कार सवार दंपति का पीछा करके उनको रोककर मारपीट और अभद्रता की गई, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी लोगों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने भगवतीपुर गांव के पास परिवार को घेर लिया और हमला करने लगे। ये रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफ्रीका महाद्वीप के देश बोत्सवाना की किस्मत खुल गई है। वहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे के मिलने का दावा किया जा रहा है। हीरा किसी की भी किस्मत चमका सकता है। अफ्रीका बोत्सवाना के पास से आता है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 2492 लुकारा डायमंड नाम की कनाडाई कंपनी को कैरो खदान में ये डायमंड मिला है। लुकारा डायमंड फर्म के हेड के मुताबिक ये उच्च गुणवत्ता वाला हीरा है, जिसके तहत एक बार लाइसेंस मिलने के बाद खनन कंपनियों को स्थानीय निवेशकों को 24% हिस्सेदारी देनी होगी। उम्मीद लगाई गई है कि ये ज्यादा भी हो सकती है। पृथ्वी की सतह से करीब 1 टन नीचे जगह जमा हो जाता है। जब किम्बरलाइट पाइप बनती है, धरती के अंदर कई ज्यादा तापमान और दबाव के चलते कहा जाता है कि साल 1905 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा हीरा मिला था। कलिनन हीरा 3106 कैरेट का था। वहीं साल 2019 में 1758 कैरेट का हीरा मिला था।
वहीं साल 2017 में 1111 कैरेट का हीरा 444 करोड़ रुपए में बिका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फुटबॉल के स्टार रोनाल्डो अपना यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं, जिसमें उनके फॉलोअरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी तक करोड़ों फैंस उनसे जुड़ चुके हैं। देखिए। फुटबॉल की दुनिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उसी कतार में आते हैं। वो वर्तमान में खेल रहे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चित फुटबॉलरों में से एक हैं। वो जब भी मैदान में उतरते हैं, उनकी बादशाहत हमेशा दिखाई देती है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया के भी स्टार हैं। अब तो वो अपना यूट्यूब चैनल लाए हैं, जिसके बाद उनके फैंस उनसे लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं। रोनाल्डो ने बुधवार को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और महज 1.5 घंटे के अंदर ही उन्हें 10 लाख सब्सक्राइबर मिल गए। इस तरह एक दिन में 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर उनके हो चुके थे। ये भी एक रिकॉर्ड है। यूट्यूब 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को गोल्डन बटन भेजता है। यूट्यूब ने 6 घंटे में ही उनके घर गोल्डन बटन भी भेज दिया, जिसकी खुशी रोनाल्डो के चेहरे पर साफ दिखाई दी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बच्चों को वो गोल्डन बटन दिखा रहे हैं। 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद रोनाल्डो ने अपने बच्चों से गोल्डन प्ले बटन को अनबॉक्स करवाया, जिसे देखकर उनके बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 170 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 636 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी कुल संपत्ति 2000 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। उनके वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे हैं, जिससे वो लाखों की कमाई भी कर चुके हैं। वहीं फुटबॉल के मैदान पर भी उनका जलवा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई से हैदराबाद जा रहा निजी हेलीकॉप्टर पुणे में क्रैश हो गया। इस हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। दरअसल हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हादसा पुणे जिले के पॉट गांव के पास हुआ। हेलीकॉप्टर झाड़ियों के पास आकर गिरा और बुरी तरह से डैमेज हो गया। हादसा होते ही गांव वाले मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में पायलट जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी 3 लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। बताया ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर मुंबई की ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप कंपनी का है और आशंका है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ है। हादसे के पीछे भारी बारिश को वजह माना जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में बोले हैं राहुल गांधी, जातीय जनगणना को रोका नहीं जा सकता है। जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। सिर्फ जनगणना की नहीं, भागीदारी की बात है। बीजेपी जातीय जनगणना से बच रही है। तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। और 50% का जो बैरियर है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, फ्रैंकली बोलूं तो इसको उड़ा देते। ये 2 चीजें मैंने कही और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। ये जो हमारे भाई हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जिनको पूरी लाइफ में इज्जत नहीं मिली, इनके लिए एक बैंक क्यों नहीं है जो इनकी मदद करे? क्या कि हम
स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे सिर्फ इनके लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।